गुड मॉर्निंग क्लास। हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग मस्त हो गए। ठीक है, हम लोग कल कहाँ तक पढ़ लिए थे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड सफिक्सेस, अफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस सब पढ़ लिया था। मैंने कुछ वर्ड लिखे थे जिसके लास्ट में सफिक्स करके हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे थे। कुछ एग्जांपल आज भी देता हूँ, फिर वहीं से शुरू करते हैं। जैसे किंग, एट, वाइज, ब्रेव, राइट। अब देखो, कल हमने क्या सीखा था? किसी भी वर्ड में हम लोगों ने कल सफिक्स करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे थे। आज हम फिर से वहीं से शुरू करते हैं कुछ एग्जांपल से, फिर आगे का क्लास स्टार्ट करेंगे। किंग से हमने क्या बनाया था? किंगशिप। एक्ट से क्या बनाया था? एक्शन। वाइज से क्या बनाया था? विजडम। ब्रेव से क्या बनाया था? ब्रेवरी, राइट। अब एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन करा, क्या सर एक्ट को एक्टर नहीं बना सकते? तो बच्चे एक चीज ध्यान रखना, जब लास्ट में ई आर या ओ आर जुड़े तो हमेशा कॉमन नाउन होता है। ठीक, जब एक्टर हो जाएगा ना तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। राइट। तो आज का क्लास हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन कैटेगरीज के बारे में। ठीक है, वेयर इज द डस्टर? एक सेकेंड। ओके गाइस, तो रब कर दूं? ओके। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन कैटेगरीज के बारे में। नाउन कैटेगरी, राइट। नाउन कैटेगरीज में पहला आता है काउंटेबल, और एक आता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के अंतर्गत कौन से नाउन आता है? काउंटेबल के अंतर्गत कॉमन नाउन आएगा। अब कहोगे काउंटेबल नाउन क्या है सर? तो काउंटेबल नाउन के साथ इसका हम सिंगुलर भी बना सकते हैं और इसका हम प्लूरल भी बना सकते हैं। इट मीन्स इसके साथ लास्ट में हम सफिक्स जोड़ के एस या एस जोड़ के इसका प्लूरल बना सकते हैं, राइट। बट अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत तीन नाउन आते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, मटीरियल नाउन और तीसरा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनका हम प्लूरल कभी नहीं बनाते हैं, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, राइट। इनका प्लूरल नहीं बनता है,
ठीक है, तो आप समझ गए नाउन कैटेगरीज में कौन कौन से आते हैं। पहला काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल के अंतर्गत कौन सा आता है, कॉमन नाउन। काउंटेबल का क्या अर्थ हुआ, जिसका सिंगुलर से प्लूरल भी बन जाए, प्लूरल से सिंगुलर भी बन जाए। और प्लूरल जोड़ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ड के लास्ट में सफिक्स जोड़ के, एस सफिक्स जोड़ के उसको प्लूरल बनाते हैं। बट अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा, अनकाउंटेबल के साथ हम प्लूरल नहीं बना सकते, वो हमेशा सिंगुलर होता है, राइट। कुछ एग्जांपल दूंगा, आप लिखने की, बताने की कोशिश करना कौन सा काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, सीनरी, पोएट्री, ज्वेलरी, वाटर, मिल्क, सुगर, सोहन, बुक, पेन, और क्या कर सकते हैं, डे, मंडे, सिटी, और क्या ले सकते हैं, रनिंग, स्टार, सिंगर, सॉन्ग, और एक आध दो एग्जाम्पल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई और एग्जाम्पल, जैसे में इंफॉर्मेशन, अब इनको पहचानने की कोशिश करना। कुछ एग्जाम्पल है कि इसमें काउंटेबल नाउन कौन सा है और अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है। ठीक है, मैं एक 30 सेकेंड का समय देता हूं, आप पहचानने की कोशिश करो, राइट। आई होप आप सबने पहचानने की कोशिश करी होगी, और सबने, जैसा कि मैंने बताया अभी, उस तरीके से सबने सही सही कर लिया होगा। बट फिर भी मैं बताता हूँ। सीनरी, सीनरी में सीन में आर वाई जोड़ के एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहा है, तो ये क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन, राइट। पोइट्री में, पोइट में आर वाई जोड़ रहा है, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, तो ये भी क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन। ज्वेल में, ज्वेल में एल ई आर वाई मिलके ज्वेलरी बना रहा है, तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन हो गया। वाटर, कल मैंने बताया था ना, वाटर, मिल्क, दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नो नो नो, मटेरियल नाउन, सॉरी, मटेरियल नाउन, तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन हो गया। सॉरी, ज्वेलरी भी अनकाउंटेबल नाउन होगा, बट ये भी मटेरियल नाउन है, राइट। सुगर अनकाउंटेबल नाउन, सोहन प्रॉपर नाउन है, तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन होगा। बुक, बुक को मैंने क्या बताया था, बुक का प्लूरल बनता है कि नहीं, बुक कॉमन नाउन में आता है, तो बुक क्या होगा, काउंटेबल नाउन। पेन, पेन भी काउंटेबल नाउन में आता है, तो इसका भी प्लूरल बनेगा,
डे भी काउंटेबल नाउन में आता है तो इसका भी प्लूरल बनेगा, और मंडे भी काउंटेबल नाउन में आता है तो इसका भी प्लूरल बनेगा। अब सिटी, सिटी का सिटीज होता है ना, तो सिटी भी काउंटेबल नाउन में आएगा। रनिंग, रन में आईएनजी जोड़ के रनिंग बना के एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया गया, तो ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। जबकि स्टार, स्टार कोई भी हो सकता है, ये कॉमन नाउन होता है, जैसे कई सारे स्टार है अपने तारामंडल में, तो ये स्टार क्या हो गया, काउंटेबल नाउन, इसका भी बनता है। सिंगल, ई आर जोड़ के अभी मैंने क्या बताया, कॉमन नाउन बनता है, तो ये भी क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया, राइट। सॉन्ग, सॉन्ग का सॉन्ग्स बनता है ना, तो ये भी काउंटेबल नाउन हो गया। देखो इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्म में एसन जुड़ा तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, तो क्या ये काउंटेबल नाउन होगा या अनकाउंटेबल नाउन होगा, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो बच्चों देखो, मैंने तुमको बताया कि कौन से काउंटेबल नाउन होते हैं और कौन से अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। हम लोगों को बचपन से रटाया जाता है या कोचिंग्स में बताया जाता है कि इसको रट लो, पोइट्री, सिनरी, इंफॉर्मेशन एंड सो मेनी थिंग्स ऐसे हैं जिनको रट लो, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं होते हैं। बट रीजन तो जानो कि सिंगुलर क्यों होते हैं, रीजन ही जान जाओगे तो फिर रटने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं। तो नोट डाउन कर लो, फिर मैं बताता हूँ। आई होप नोट डाउन हो गया होगा। अब पढ़ेंगे नाउन, जेंडर। विजुअल है। नाउन, जेंडर, कौन कौन से होते हैं, पहले मैस्कुलिन जेंडर पढ़ते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, विच जेंडर, विच नाउन denotes male sex which noun denotes male sex, वो मैस्कुलिन होते हैं। इन शॉर्ट कह सकते हैं मेल रिप्रेजेंटिंग नाउन, मैस्कुलिन नाउन होते हैं, राइट। एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे में फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एक सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बॉय, अंकल, ब्रदर, फादर, एक्सेट्रा, राइट। अब हम पढ़ते हैं फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर कौन कौन क्या होते हैं, विच नाउन denotes female sex is called फेमिनिन जेंडर। एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, इन शॉर्ट इसको भी लिख लो, फीमेल रिप्रेजेंटिंग में आएगा फेमिनिन जेंडर। एग्जाम्पल कौन कौन से लिख सकते हो, बॉय का लिख सकते हो, जैसे बॉय का हो गया गर्ल, फेमिनिन जेंडर। अंकल को आंटी, सिस्टर,
मदर एक्सेट्रा, राइट। अब ऊपर वाला मिटा दो, नोट हो गया है? ओके। तीसरा आता है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर में कौन सा आता है? जो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करे। नॉन थिंकिंग ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाला न्यूटर कहलाता है। जैसे में एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लिख सकते हो, कौन कौन से? चेयर, टेबल, कार, और कौन सा हो सकता है? पेन, बुक, पेन, बुक एक्सेट्रा। अब पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है। रब कर दो। क्वेश्चन कॉमन जेंडर से बनते हैं, तो कॉमन जेंडर पढ़ते हैं अब। हाँ, व्हाट इज कॉमन जेंडर? कॉमन जेंडर वो जेंडर होते हैं जो मेल रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और फीमेल रिप्रेजेंट भी। जैसे मेल और फीमेल दोनों रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कॉमन जेंडर कहलाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर, प्रोफेसर, टीचर, एक्सेट्रा। देखो, डॉक्टर फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है। प्रोफेसर फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है। क्योंकि जब हम प्रोफेसर लिखेंगे तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो मेल है या फीमेल है, जब तक उसके साथ हम ये ना बताएं कि कौन सा प्रोफेसर पढ़ा रहा है, गर्ल या बॉय। टीचर भी कॉमन जेंडर है, इसको भी केवल टीचर देख के हम जज नहीं कर सकते कि फीमेल है या मेल है। बट जब कुछ क्वेश्चन देता हूँ, 2 क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मैं टीचर, a teacher must teach a teacher must teach his her its class attentively, राइट। तो आप बताओ, एक क्वेश्चन और लिख लो।
पुलिस मस्ट serve his her its नेशन। आप बताओ कि दोनों में क्या हम यूज करेंगे, हिज हर इट्स, और यहाँ पे भी हिज हर इट्स क्या यूज करेंगे। आप एक बार दिमाग लगाओ, फिर मैं बताता हूँ कि क्या यूज होगा। आई होप आप सब लोगों ने ट्राई किया होगा। तो मैं बताता हूँ, जब कॉमन जेंडर आता है तो हमारी प्रायोरिटी आती है, वो तीन तरीके की होती है। प्रायोरिटी की बात जब आएगी तो पहले ही, हिज, हिम, फिर इट, इट्स, इट, और तीसरे नंबर पे शी, हर, हर। मतलब जब हमें प्रायोरिटी, हम पहले प्रायोरिटी ही, हिज, हिम को देते हैं, फिर दूसरा प्रायोरिटी इट, इट्स, इट को देते हैं, फिर थर्ड प्रायोरिटी शी, हर को देते हैं। अब कहोगे सर प्रायोरिटी मतलब समझा नहीं। जब आपके क्वेश्चन में, जब आपके क्वेश्चन दिए गए हों उसमें ऑप्शन में अगर पहले ही, हिज, हिम दिखे तो इसमें से किसी को चूज करेंगे। अगर ये नहीं दिखता है तब उस समय हम इट को प्रायोरिटी देते हैं। अगर इफ ये भी ना दिखे तो क्या करोगे, तब थर्ड पे आएंगे, तब शी, हर ऑप्शन में सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं अ टीचर मस्ट टीच हिज क्लास, ठीक है। फिर यहाँ पे देखें पुलिस मस्ट सर्व हिज नेशन, राइट। अब समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा कॉमन जेंडर की प्रायोरिटी क्या है। ओके, अब तो गलत नहीं होगी, क्योंकि सबसे नाउन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओगे तो आपको दिखेंगे कि ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आप समझ में आ गया, चलिए ठीक है। अब बात आती है मैं कुछ वर्ड्स दूंगा, आप बताना कौन से वर्ड सही है कौन से गलत, राइट।
हाँ, इतने वर्ड को देखो और इनमें से बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत, पहचानने की कोशिश करो। तो दोस्तों आप लोगों ने पहचानने की कोशिश करी होगी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दो रूल लिखाता हूँ। पहला, रैंक पोस्ट टाइटल या प्रोफेशन के साथ मैन वुमेन यूज होता है। जबकि सेकेंड रूल लिखो, फिजिकल कैरेक्टर रिस्टिक के साथ मेल या फीमेल का यूज होता है, राइट। अब देखो टीचर क्या है, टीचर ओनली टीचर है, ये राइट है। बट पोइट, पोइट क्या है, पोइट एक प्रोफेशन है, ठीक। तो इसके साथ क्या मेल लगेगा क्या, देखो रैंक पोस्ट टाइटल प्रोफेशन के साथ क्या लगेगा, मैन। तो यहाँ मेल गलत है, फीमेल गलत है। वुमेन डॉक्टर, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, प्रोफेशन के साथ मैन या वुमेन लगता है, तो ये भी सही ये भी सही, राइट। बट जब हम जेंटल की बात करते हैं तो जेंटल एक रिस्पेक्ट देता है, किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए हम जेंटल का यूज करते हैं, राइट। तो ये जेंटलमैन कहना एकदम सही है। बट जेंटल लेडी, लेडी ऑलरेडी रिस्पेक्ट देने के लिए यूज किया जाता है, तो जेंटल भी रिस्पेक्ट और लेडी भी रिस्पेक्ट, तो यहाँ सुपर फ्लॉस हो जाएगा। तो जेंटल, लेडी के साथ जेंटल यूज नहीं होता है। अब देखो शूज, शूज क्या है, कोई पोस्ट रैंक टाइटल या प्रोफेशन है क्या, नहीं ना। ये क्या है, शूज एक कैरेक्टरिस्टिक है, तो यहाँ मेल होगा। फिर ड्रेस भी तो वही बात है, ड्रेस भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, तो यहाँ भी फीमेल या मेल यूज होना चाहिए, बट वुमेन यूज किया गया, तो ये भी गलत है। अब देखो गेस्ट, गेस्ट क्या होता है, गेस्ट ना तो कोई प्रोफेशन है, ना टाइटल है, ना पोस्ट, ना रैंक, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये मेल या फीमेल, फीमेल गेस्ट एकदम सही है। तो आप लोग ये देख लो। अब आप, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके साथ मेल या मैन वुमेन या फीमेल यूज होता है, तो आप डेफिनेटली बता लोगे, राइट। तो ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं कुछ और आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद क्लास आज का खत्म करेंगे। न्यूटर जेंडर में भी मैस्कुलिन और फेमिनिन के क्वेश्चन होते हैं। जैसे देखो न्यूटन में मैस्कुलिन के लिए क्या यूज किया जाता है, मैस्कुलिन किसके लिए यूज किया जाता है, स्ट्रेंथ, रूड, टफ, रिजिड, और कोल्ड एक्सेट्रा। बट फेमिनिन किसके साथ यूज किया जाता है, सॉफ्ट, और क्या हो सकता है, रिप्रोडक्टिव, और क्या हो सकता है, ब्यूटीफुल,
ग्रेसफुलनेस, अट्रैक्टिव, इन सबको फेमिनिन जेंडर माना जाता है। अब मैं कुछ वर्ड्स देता हूँ, आप कोशिश करो कि इन न्यूटर जेंडर में कौन सा मैस्कुलिन है, कौन सा फेमिनिन है, राइट। जैसे में लिखो मून, सनलाइट, रिवर, और क्या हो सकता है, नेचर, स्टॉर्म, स्प्रिंग, और सन। इन सब कुछ 2-4 क्वेश्चन मैंने दिया है, इनमें पहचानने की कोशिश करें कौन सा फेमिनिन है और कौन सा मैस्कुलिन है, राइट। आई होप सबने ट्राई किया होगा। अब मैं बताता हूँ, मून, मून के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल, सुंदरता के लिए जाना जाता है, तो ये क्या होगा, ये फेमिनिन जेंडर होगा। सनराइट, लाइट, सनलाइट, सनलाइट, हाँ सनलाइट हमेशा कैसा होता है, रूड होता है। सनलाइट टफ होता है, तो ये क्या होगा, मैस्कुलिन होगा। रिवर, अपने जहाँ भी रिवर जाएगा वहाँ खेत खलियान होंगे, तो ये रिप्रोडक्टिव के अंतर्गत आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फेमिनिन हो जाएगा। नेचर ब्यूटीफुल होता है, तो ये फेमिनिन हो जाएगा। स्टॉर्म जहाँ भी जाएगा उखाड़ के रख देगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये मैस्कुलिन हो जाएगा। स्प्रिंग, स्प्रिंग भी मैस्कुलिन में आता है। सन भी मैस्कुलिन में आता है, सन, सनलाइट। और स्प्रिंग, स्प्रिंग मैस्कुलिन में नहीं आएगा, स्प्रिंग क्या होता है ना, ब्यूटीफुल होता है, तो स्प्रिंग फेमिनिन में आएगा, राइट। तो दोस्तों आज हम लोगों ने इतना पढ़ा, अब मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।